हर आदमी अपने एतबार से, अपनी हैसियत की एतबार से, अपनी मेंटालिटी, अपनी थिंकिंग, अपनी सोच के अनुसार इस उर्स को रचाता बसाता है। लेकिन देखने के लायक वो उर्स होता है जो उर्स बरेलवी मनाते हैं, क्योंकि इस उर्स में कोई लहवो लाइब नहीं होता। इस उर्स में खालिस इश्क़े मुस्तफा होता है। इस उर्स में खालिस गरीब नवाज का इश्क शामिल होता है। और बताता है ये जलसा ख्वाजाए ख्वाजगा मोइनुद्दीन फखरे कौनो मकाम मोइनुद्दीन। ये हमारी स्पेशलिटी है कि हम जब उर्स मनाते हैं तो हमारे यहाँ लहवो लाइब नहीं होता, बल्कि खालिस निज़ामे मुस्तफा की दावत। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। खालिस निज़ामे मुस्तफा की दावत दी जाती है। कौन सा निज़ामे मुस्तफा? वो निज़ामे मुस्तफा जिसको कायम करने के लिए ख्वाजाए ख्वाजगा को संजर की जमीन से हिंदुस्तान भेजा गया और कहा कि जाओ जाकर वहां इस्लाम की दावत दो और निज़ामे मुस्तफा को कायम करो। बेशक, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। निज़ामे मुस्तफा को कायम करो। अब निज़ामे मुस्तफा क्या है? वाह वाह, जिंदाबाद। निज़ामे मुस्तफा आज खुसूसन मैं अभी शेर पढ़ रहा हूं आपके सामने। मैंने आला हजरत अजीमुल बरकत के शजरे का एक शेर पढ़ा। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। एक आदमी ने अभी खड़े होकर कोई एतराज कर दे, हजरत गरीब नवाज की महफिल हो रही है, जैसे हम लोगों को टारगेट ये किया जाता है कि महफिल कोई भी हो लेकिन रजा का जिक्र बहुत करते हैं, है ना? यही कहा जाता है, रजा 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 रजा। जब देखो तब रजा की बात। रसूल अल्लाह की महफिल होगी, गौसे आजम की महफिल होगी, गरीब नवाज की महफिल होगी, मखदूम अशरफ की महफिल होगी, मखदूम शाह सफ़ी की महफिल होगी, मखदूम मीर मोहम्मद की महफिल होगी, मखदूम बकाउल्लाह की महफिल होगी। लेकिन ये लोग पहुंच जाते हैं रजा तक। तो हम उनको ये जवाब दे दें, बता दें कि हम नमक हलाल लोग हैं। वाह 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 वाह, हम नमक हराम नहीं है। हमें जिसने उस दर तक पहुंचाया, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। ये दिखाया कि देखो वो सुनहरी जालियों वाला मोहम्मद मदीने में है, इसको ऐसे मानना। बेशक, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। वो नीले गुंबद वाला गौसे आजम बगदाद में है, इसको ऐसे मानना। वो धोले गुंबद वाला मोइनुद्दीन अजमेर की सरजमी पर है, इसको ऐसे मानना। अदीदाने गिरामी, जब हमें उंगली पकड़कर पहुंचा दिया इमाम अहमद रजा ने, तो ये बताइए कि हम अपनी नमक हलाली का सबूत उनके जिक्र से करें। बेशक बेशक, हम तो करेंगे और डंके की चोट पर करेंगे। शेर पढ़ा मैंने, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। अभी कोई खड़ा हो जाए, खड़ा होने के बाद कह दे कि हजरत ख्वाजाए ख्वाजगा की महफिल है, फखरे हिंदुस्तान की महफिल है, अताए रसूल फिल हिंद की महफिल है, ख्वाजा महाराजा की महफिल है,
हिंदुस्तान के बादशाह की महफिल है, आप यहां पर अपनी बात कर रहे हैं। कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादर कुदरत नुमा के वास्ते। आपको शेर ये पढ़ना चाहिए था, चिश्ती कर चिश्ती रख, चिश्तियों में उठा। फिर पीछे से एक सोहरवर्दी खड़ा हो जाए और खड़ा होकर कहने लगे, हजरत शेर आपको हमारे एतबार से पढ़ना चाहिए था, सोहरवर्दी कर सोहरवर्दी रख, सोहरवर्दियों में उठा। फिर एक बगल से नक्शबंदी खड़ा होगा, खड़ा होकर कहने लगेगा, हजरत आपको शेर जो पढ़ना चाहिए था वो नक्शबंदी कर नक्शबंदी रख, नक्शबंदियों में उठा। हर पीर का मुरीद अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर कहेगा, हजरत मेरे सिलसिले का नाम लीजिए, क्योंकि हम फला सिलसिले से ताल्लुक रखते हैं। आप सिर्फ गौसे आजम का नाम आपने क्यों ले लिया? कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा। आपको यहाँ पे चिश्ती कहना चाहिए था, सोहरवर्दी ने कहा सोहरवर्दी कहना चाहिए था, नक्शबंदी ने कहा नक्शबंदी कहना चाहिए था। हर सिलसिले के एतबार से उसके नुमाइंदे ने खड़े होकर ये कह दिया, हमारे सिलसिले का नाम लीजिए। अजीजाने गिरामी, ऐसे ही नहीं इमाम अहमद रजा को इमाम सुखन कहा जाता है। वाह सुभान अल्लाह। जहां से हमारी सोच खत्म होती है, इमाम अहमद रजा का कलम वहां से उठता है। वाह 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 वाह। जहां से हमने सोचना खत्म किया, इमाम अहमद रजा ने वहां से लिखना शुरू किया। वाह वाह वाह। कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा। अदीदाने गिरामी, दलील ये है कि वो चिश्ती चिश्ती हो ही नहीं सकता, वो नक्शबंदी नक्शबंदी हो ही नहीं सकता, वो सोहरवर्दी सोहरवर्दी हो ही नहीं सकता, जब तक गौसे आजम की गुलामी का पट्टा गले में न डाले। सुभान अल्लाह। सबूत ये कि गौसे आजम बगदाद की मस्जिद में खड़े होकर दावा कर रहे हैं कि मेरा कदम हर वलीउल्लाह की गर्दन पर है। बेशक, वाह वाह वाह। हर अल्लाह के वली ने अपनी गर्दन को झुका दिया। शाहे नक्शबंद थे, गर्दन को झुका दिया। शाहे सोहरवर्द थे, गर्दन को झुका दिया। लेकिन एक जात ऐसी थी जिसने कहा, या गौसे आजम आपका कदम भी मेरे सर पर, वाह वाह वाह। आपका कदम मेरी गर्दन पर, आपका कदम मेरे सर पर, आपका कदम मेरी आंखों पर। उस साथ का नाम ख्वाजाए ख्वाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था। जब आलम में ये खबर गौसे आजम को पहुंची, गौसे आजम कहते हैं, ऐ मोइनुद्दीन, मैंने तुझे हिंदुस्तान की बादशाहत अता की। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज आले रसूल। वाह वाह वाह। वो चिश्ती चिश्ती हो ही नहीं सकता जब तक गौसे आजम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन पे न बांधे। वो सोहरवर्दी सोहरवर्दी हो ही नहीं सकता जब तक गौसे आजम की गुलामी का पट्टा ना बांधे। वो नक्शबंदी नक्शबंदी हो ही नहीं सकता जब तक गौसे आजम की गुलामी का पट्टा ना बांधे। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ये रकम फरमाते हैं, जब विलायत अब्दालियत विलायत के हर दर्जे तकसीम होते हैं, तकसीम होने के बाद उसका अप्रूवल जो जाता है, जैसे कि हम इस हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ का संवैधानिक पार्लियामेंट्री और उसूल ये है कि जब कोई गवर्नमेंट ऑर्डर
पास होता है तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है अप्रूवल के लिए। यही वतीरा विलायत का है कि जब जब जिसको विलायत तकसीम होती है, कोई और नहीं, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी लिख रहे हैं। वाह वाह वाह। इमाम हदीस शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी लिखते हैं कि जब विलायत तकसीम होती है उसके कबूलियत के लिए गौसे आजम की दस्तखत की जरूरत होती है। अब जितने वली तुम सोच सकते हो, जब तक गौसे आजम का अप्रूवल ना मिले तुम्हारा वली वली नहीं हो सकता। वाह वाह वाह। इसलिए कहा कर कादरी रख, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के हमेशा विरद करो। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फिर लिखते हैं कि जब भी गम हो तो एक वजीफा किया करो, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शय्यन लिल्लाह। फिर ये ना सोचो कि मैं सिर्फ गौसे पाक का नाम ले रहा हूं, इस गौसे पाक के नाम के अंदर वो कुव्वत है, इस गौसे पाक के नाम के अंदर वो ताकत है, इस गौसे पाक के नाम के अंदर वो रूहानियत है कि यहां फैजाने चिश्त भी मिल जाएगा, फैजाने नक्शबंद भी मिल जाएगा, फैजाने सुहरवर्द भी मिल जाएगा। हर सिलसिले की रूहानियत आपको नामे मुहय्युद्दीन में मिल जाएगी। कौन, अब मौजू पे आते हैं, किसका उर्स है? ख्वाजा ख्वाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती काज़मी संजरी का उर्स है। कौन गौसे आजम जिसका बाप वली, कौन गौसे आजम जिसकी मां वलिया। अजीजाने गिरामी, उसी गौसे आजम की अप्रूवल के बाद हिंदुस्तान की बादशाहत हुजूर सैयदना ख्वाजा ख्वाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को मिली। लेकिन आज अभी मुझसे मेरी क़यामगाह पर, क्योंकि हर शख्स अपने एतबार से अपने अपने मौजू जो होते हैं वो बताता रहता है कि हजरत इस पर गुफ्तगू करिए, इस पर गुफ्तगू करिए, इस पर गुफ्तगू करिए, तो लगभग टोटल जो मुझे मजमून टॉपिक जो मुझे मिले वो 150 से 200 हैं। तो उसमें से मैं जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके सामने रखे दे रहा हूं कि आज ये जो सिलसिले की लड़ाइयां यहां पर हैं कलकत्ता के अंदर, इस मगरिबी बंगाल के अंदर, इन लड़ाइयों को खत्म होना चाहिए। ये समझना चाहिए कि एक आपने एक तालाब देखा होगा, तालाब का सोता जो होता है यानी कि स्रोत जहां से पानी निकल रहा है वो तालाब एक है, उसके बहुत से किनारे हैं। कोई यहां से पानी पी रहा है, कोई वहां से पानी पी रहा है, कोई उधर से पानी पी रहा है, कोई इधर से पानी पी रहा है, लेकिन पानी एक ही स्रोत, एक ही सोर्स, एक ही सोते का पिया जा रहा है। वो पानी किसका है? वो पानी है हुसैन करबला का, वो पानी है अली मुर्तजा का, वो पानी है मोहम्मद मुस्तफा का। कोई पिलाने वाला गौसे आजम है, कोई पिलाने वाला शाहे चिश्त है, कोई पिलाने वाला शाहे नक्शबंद है, कोई पिलाने वाला शाहे सोहरवर्द है, लेकिन पी हम एक ही कर रहे हैं। हर सिलसिला हमें एक ही जात तक पहुंचाता है, जिस निज़ाम मुस्तफ़ा को कायम करने के लिए हुजूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान तशरीफ लाए।
लेकिन आज जो उर्से गरीब नवाज की शक्ल बिगाड़ कर अवाम के सामने फैलाई जा रही है, असल में ये उर्स नहीं होता है, ये उर्स खुराफात होती है। हमारी बदनसीबी ये है कि हम पर जो एतराज उठते हैं वो हमारे जाहिलों की वजह से उठते हैं, जिनका दूर दूर तक इस्लाम से ना तो कोई लेना देना है, सुन्नियत से ना कोई लेना देना है, अकायदो नजरियात से कोई लेना देना है, ऐसा उनका किसी से लेना देना नहीं। आज जो उर्स गरीब नवाज की तस्वीर पेश कर दी गई है कि गरीब नवाज का उर्स होगा तो वहां पर सिमा हो रही होगी और उस पर डांस हो रहा होगा। ये असलियत और ये कड़वा घूट सबको पीना पड़ेगा, क्योंकि यही तसव्वुर कायम कर दिया गया है कि गरीब नवाज मतलब सिमा, गरीब नवाज मतलब धमाल, गरीब नवाज मतलब रक्स, गरीब नवाज मतलब कव्वाली। गरीब नवाज रक्स का नाम नहीं है, गरीब नवाज कव्वाली का नाम नहीं है, गरीब नवाज सिमा का नाम नहीं है, गरीब नवाज किसी धमाल का नाम नहीं है। एक मुहद्दिस का नाम ख्वाजा ख्वाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन है, एक मुफस्सिर का नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन है, एक फकीह का नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन है, एक मुजद्दिदे दीन का नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन है। बेशक, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शाने गरीब नवाज हुजूर सैयद हसनैन बकाई साहब क़िबला। वाह 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 वाह। समझने की जरूरत यह है, सीमा तक ख्वाजा ख्वाजगा को महदूद न करो। ख्वाजा ख्वाजगा वो ज़ाते अक़दस है जिसने मस्जिद नबवी के अंदर बैठकर 2 साल दर्से हदीस दिया। उस मुहद्दिस का नाम ख्वाजा गरीब नवाज है और तुम ढोलक में सीमित करे दे रहे हो। वाह 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 वाह। अगर सच्चे शहदाई हो ख्वाजा गरीब नवाज के, सच्चे शहदाई हो मशाइख़े चिश्त के, तो आकर दर्से हदीस देना शुरू करो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मैं ये कहता हूं, दीन के एक शोबे को जिंदा करने वाले को मुजद्दिदे दीन कहते हैं और पूरे दीन को जिंदा करने वाले को मोइनुद्दीन कहते हैं। वाह 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 वाह। मसलके आला हजरत जश्न गरीब नवाज, जश्न गरीब नवाज, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब फर्क समझने की जरूरत है। हम लोग ख्वाजा ख्वाजगा को तालीमात पर परखें, उनके पैगामात पर परखें। उन्होंने क्या दर्स दिया, उस दर्स को आम करें। और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हम बरेलवियों से ज्यादा बेहतर पूरी कायनात में कोई नहीं करता, जो बता रहा है कि ख्वाजा ख्वाजगा का पैगाम सिमा नहीं था बल्कि फिक़्ह इस्लाम, हदीस रसूल। वाह वाह वाह। ये फर्क है, इसलिए हमसे चिढ़ भी है। वजह यह है कि हम लोग लगी लिपटी नहीं रखते। सामने 22,000 का लश्कर हो, हम 72 हों, मौकिफ से समझौता नहीं करते हैं। सर कटा देंगे, घर का घर कुर्बान कर देंगे, लेकिन जो हक होगा उसको ही हक कहेंगे। मौकिफ जिसने बदल दिया वो सच्चा हुसैनी क्या, जिसने अकायद से समझौता कर लिया
वो हुसैनी क्या, मुतालबा तो वहां पे भी था कि बदल जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख लीजिए उसका सिला क्या मिला। हुसैनाबाद, हुसैनपुर, अलीगढ़, अकबरपुर, हर जगह नजर आता है। कहीं यजीदाबाद मिला आपको? कहीं यजीदपुर मिला आपको? कहीं यजीदगढ़ मिला आपको? हर जगह हुसैन ही हुसैन है। वजह क्या है? मौकिफ नहीं बदला। तो अजीजाने गिरामी, सामने 72 हों और उनके सामने 22,000 हों, मैं तो ये कहता हूं, एक साहब ने कहा पूरी दुनिया भर में आप लोगों के ऊपर जुल्म सितम हो रहे हैं। बेशक हम हैं ही आतंकवाद के सताए हुए, हम बरेलवी आतंकवाद के सताए हुए हैं। जो देखो आकर हम लोगों को मारकर चला जा रहा है। कोई गोली मार देता है हम लोगों को, कोई हम लोगों के घरों को ढा देता है, कोई बमों से उड़ा रहा है हमको। एक साहब ने पूछा, हर जगह आप लोगों को मारा जा रहा है, हर जगह आप लोगों को सताया जा रहा है, हर जगह आप लोगों को रुलाया जा रहा है, वजह क्या है? लेकिन फिर भी आप लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। हर जगह मारा गया, हर जगह काटा गया, लेकिन तादाद आज देखो तो पूरी दुनिया में बरेलवियत ही नजर आ रही है। तो मैंने कहा कि इसका जवाब सीधा सीधा कुरान में रखा हुआ है। अल्लाह ने हलाल में खुदा ने बरकत बहुत दी है। खुदा ने हलाल में बरकत बहुत दी है। ये हराम के क्या जाने हलाल का स्वाद कैसा होता है। बता दो इनको, बरेलवी आए हैं, वो फिक्रे राफिजियत रखते हो, फिक्रे मौलाइयत रखते हो, फिक्रे तफसीलियत रखते हो, फिक्रे गैर मुकल्लिदियत रखते हो। हम तुम्हारे बमों से डरने वाले नहीं है, हम इमाम अहमद रजा के शेर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हुजूर सैयद हसनैन बकाई साहब क़िबला, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अजीजाने गिरामी, हम ख्वाजा ख्वाजगां की इस महफिल में आए हैं। सिलसिले चिश्त को हमें समझने की जरूरत यह है कि सिलसिले चिश्त एक ऐसा प्यारा सिलसिला है कि जिसने इससे फैज हासिल न किया, मैं जानता हूं कि वो अधूरा रह गया। लेकिन आज जो तस्वीर पेश की जा रही है सिलसिले चिश्त की, असलन ये ऐसा सिलसिला नहीं है। निस्बतों को अपने सरों पर रखने वाले, मोहब्बतों का पैगाम देकर दुनिया में दौड़ने वालों को चिश्ती कहा जाता है। एक छोटा सा वाकया मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आपको मैं बता दूं कि इस सिलसिले में मोहब्बत का फना की क्या मंजिल होती है। हजरत ख्वाजा ख्वाजगां के पीरो मुर्शिद हुजूर सैयदना ख्वाजा उस्मान हारून आज हम कुछ दिनों के लिए अपने पीर से मुरीद होते हैं, लेकिन मुरीद क्या होते हैं, हम मुराद बनते हैं। बड़ा टमटम बड़ा पीर, जिसने लाली लिपस्टिक लगा ली
वो खूबसूरत पीर। जितनी बड़ी गाड़ी उतना बड़ा पीर, जितना बड़ा प्रोटोकॉल उतना बड़ा पीर, जितना बड़ा नजराना उतना बड़ा पीर, जितना लंबा जुब्बा उतना बड़ा पीर, जितना बड़ा अमामा उतना बड़ा पीर, जितना गोरा उतना बड़ा पीर। मैं कहता हूं आपकी नजर में हिंदुस्तान में ख्वाजा ख्वाजगा से बड़ा कोई पीर है? गौर करने की चीज यह है कि ख्वाजा ख्वाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मुरीद कैसे हुए। आज हम अपने पीरो मुर्शिद के सामने 10 मिनट बाअदब खड़े रहने को ये सोचते हैं कि हम छोटे हो गए, गरीब हो गए, हकीर हो गए, फकीर बन गए। और 10 मिनट हम क्यों खड़े होंगे? जाएंगे हजरत को 5000 रुपए का लिफाफा देंगे, हजरत खुश हो जाए। वो एक शेर है ना, वो इश्क में रही गर्मियां, ना वो हुस्न में रही शोखियां। जैसे आज मुरीद बन रहे हैं वैसे पीर भी हो रहे हैं। 22 साल का एक अजीम लंबा अरसा गुजारा है ख्वाजा ख्वाजगा ने अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी के घर पर। झाड़ू देने से लेकर घर का हर काम काज हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की सुपुर्द था। यहां तक के बोलो बरास तक करना होता था तो मोइनुद्दीन चिश्ती किया करते थे, जो अताए रसूल फिल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज कहलाते हैं। 22 साल तक अपने मुर्शिद के पीछे दौड़े, उनका बिस्तर उठाकर। जहां मुर्शिद हैं वहां मुरीद हैं। लेकिन आज जब हमारे मुरीदों को पता चल जाता है कि हजरत आए हैं लेकिन 70 किलोमीटर दूर पर है, तो हम ये सोचते हैं कि क्या करेंगे जाकर। क्यों जाएंगे हम? अजीजाने गिरामी, अगर सीखना है कि मुरीद किसे कहते हैं तो आओ सिलसिले चिश्तिया में। 22 साल तक अपने मुर्शिद की कपड़ों की गठरी, उनका बिस्तर सर पर उठाकर ख्वाजा ख्वाजगा खुरासान के जंगलों में घूमे हैं। 22 साल का एक अजीम अरसा, एक लंबा अरसा, बड़ा अरसा गुजर गया। तो एक रात ऐसे ही शबनमी रात थी, ठंडक का मौसम था। शबनम ओस जो समझते हैं लोग, ओस शबनम गिर रही थी। एक तरफ ख्वाजा ख्वाजगा है, दूसरी तरफ ख्वाजा उस्मान हारूनी है। दो ख्वाजा बैठे हैं, एक मुर्शिद है और एक मुरीद है। एक पीर है, एक मुरीद है, एक आका है, एक गुलाम है, एक महबूब है, एक मुहिब है, एक आशिक है, दूसरा माशूक है। बैठे हैं दोनों, अंगीठी जल रही है, हाथ ताप रहे हैं। ख्वाजा उस्मान हारूनी को अता करना था ना उस दिन। कहा कि ठीक है, इस अंगीठी को उठाओ, अपने सर पर रखो और घर पे जाके रखो। उठते हैं, आज की महफिल बर्खास्त की जाती है। क्या जुमला बोला? उठो, इस अंगीठी को अपने सर पर रखो और घर के अंदर जाकर रख दो। यही मफहूम हुआ था। क्या जाहिरन ये जुमला कोई गलत है? उठो, इस अंगीठी को अपने सर पर रखो और जाकर घर पे अंदर रख दो, महफिल बर्खास्त। 22 साल जिसने अपने मुर्शिद के हुक्म को कालू बला कहा, जो हुक्म कर देते लब्बाए। आज ख्वाजा ख्वाजगा उसी जगह से उठे और अंगीठी को उठाया और मुर्शिद के कदमों पर दे मारा। उसी मुर्शिद के सामने जिसका बिस्तर 22 साल तक ख्वाजा ख्वाजगा अपने सर पर रखकर खुरासान के जंगलों में घूम रहे हैं।
आज उसी मुर्शिद के कहने पर कि अपने सर पर अंगीठी रखो, अंदर रखाओ, उसी मुर्शिद के इस हुक्म को नाफरमानी करते हुए मुर्शिद के सामने ही उस अंगीठी को दे मारा। ख्वाजा उस्मान हारूनी चौके, ऐ मोइनुद्दीन, आज तक ये ना हुआ, लेकिन आज ये क्या मामला है कि मेरे कहने के बावजूद मेरे हुक्म की तामील न की और मेरे सामने ही इस अंगीठी को दे मारा। तो हुजूर ख्वाजा ख्वाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कदमे नाज़े मुर्शिद पकड़ते कहते हैं, सरकार आज तक मैंने कोई शिकायत न की, लेकिन ये तो बताइए 22 साल का ये जो अरसा गुजर गया, क्या ये सर अब भी मोइनुद्दीन का है जो आपने कह दिया अपने सर पर रख लो? मेरा अकीदा तो ये है, ये सर नहीं, ये जान मेरे मुर्शिद की, ये रूह मेरे मुर्शिद की, ये सर मेरे मुर्शिद का, ये जिस्म मेरे मुर्शिद का। मैं मोइनुद्दीन नहीं, गुलामे ख्वाजा उस्मान हारून। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्ने ख्वाजा गरीब नवाज, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अब मोहब्बत हमें अपने पीरो मुर्शिद से मुराद वाली नहीं करनी है। अगर हम ख्वाजा ख्वाजगा के इस उर्स में आए हैं तो ये पैगाम लेकर जाएं कि हम अपने मुर्शिद की जात पर, उनके हाथ पर अपनी नफ्स को बेच दें। जब हाथ मुर्शिद के हाथ में दे दिया तो ये ना देखो कि मुर्शिद कहां लेके जा रहा है, इतना अकीदा रखो कि मुर्शिद ने हाथ पकड़ा है तो बारगाह मुस्तफा में लेकर जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और किसी कामिल मुर्शिद का होना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। हम शेर पढ़ते हैं ना, कौन कौन यहाँ आला हजरत को मानता है, कौन कौन गौसे आजम को मानता है, कौन कौन ख्वाजा ख्वाजगा को मानता है, कौन कौन यहाँ मखदूम अशरफ का दीवाना है, कौन कौन यहाँ मखदूम शाह सफी का दीवाना है, कौन कौन यहाँ मखदूम मौर मीर मोहम्मद तिरमिजी का दीवाना है, मखदूम बकाउल्लाह का दीवाना है। हर शख्स यहाँ पर दावा रखता है कि हम अपने मुर्शिद के, हम अपने पीराने उज़ाम, हम अपने औलिया अल्लाह के दीवाने, उनके गुलाम बैठे हैं। लेकिन क्या हमारी आदतें, क्या हमारी फितरतें, क्या हमारी खसलतें उन औलिया अल्लाह के शियार पर हैं? हरगिज़ नहीं। हमें कामिल मुर्शिद की जरूरत है। ये हमारे नौजवान नस्लों को संवारेंगे। आज जो तरह तरह से कहीं वहाबियत, देवबंदियत, राफिजियत, तफजीलियत, गैर मुक़ल्लिदियत, चकड़ालवियत, ये सब जो फैल रही है अदीदाने गिरामी, हम गुमराह जो हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि हमने अभी तक कामिल मुर्शिद के हाथों में अपना हाथ नहीं दिया। दे दो हाथ अपने मुर्शिद के हाथों में और अपना सब कुछ उसी के निछावर कर दो, उसी के हवाले कर दो कि जहां चाहो ले जाओ। तो कहीं तुमको पता ये चलेगा अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। लोग कहते हैं जन्नत क्या मिलेगी, मैं कहता हूं दावा भी देखो, दलील भी देखो। मेरा ताज शरिया वो है कि जो दावा करके ये बता रहा है, लोगों को ये नहीं मालूम कि हमारी नमाजें कबूल होंगी या नहीं होंगी। आपने ये बता दिया कि अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। अख्तरे कादरी कहां? खुल्द में। जब ऐसे कामिल मुर्शिद के हाथों पे अपना हाथ दो तो तुम्हारे ईमान की भी हिफाजत होगी, तुम्हारे अकीदे की भी हिफाजत होगी, तुम्हारे हौसले की भी हिफाजत होगी, तुम्हारे एतकाद को मजबूत बनाया जाएगा।
इसीलिए कहा ना कि जब गौसे आजम की गुलामी का पट्टा हो तो यही कहता है आदमी कि इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। वाह वाह वाह। किस निशानी के? गौसे आजम की निशानी के, ख्वाजा ख्वाजगा की निशानी के। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। वाह वाह वाह। अदीदाने गिरामी, कामिल मुर्शिद के हाथों पे ईमान दो। जब कामिल मुर्शिद के हाथों पे अपना अपना सब कुछ सौंप दोगे तो तुमको पता चलेगा कि हमने अपनी दुनिया भी बना ली और अपनी आखिरत भी बना ली। तो जुड़ जाओ सिलसिलों में और अपने इलाकों को पीराने उजाम की आमद से खाली मत रखो। जलसे करो, खूब करो, लेकिन जब मुर्शिदे हकीकत आपके सामने आएगा और जब आप उससे मुंसलिक होगे तो अदीदाने गिरामी, आपका मुर्शिद आपके अकीदे को तराशेगा, तराश कर बताएगा कि तुम्हें अपने अकायद की हिफाजत ऐसे करनी है। लेकिन आप ऐसों को भी अपना पीर ना बना लीजिएगा कि जिनके ना ईमान का कोई पता। क्योंकि आजकल इस भेष में सबसे ज्यादा लुटेरे आ रहे हैं। आला हजरत ने पहले ही निशानदेही कर दी, सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहिए, चोरों की रखवाली। तो अदीदाने गिरामी, हमें ऐसे को भी अपना ईमान उसके हवाले नहीं करना है कि जिनके हाथ पर हमने हाथ दे दिया, खुद भी बर्बाद हो गए और नस्लों को भी बर्बाद कर लिया। अपने मुर्शिद को जांचो, परखो, फिर जाकर अपना हाथ उसके हाथ पे दो, फिर जाकर अपने नफ्स को उसके हाथ पर बेच दो कि जहां मेरा मुर्शिद ले जाए तो ले जाए। अब अदीदाने गिरामी, उसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि आपको देखना ये है कि आपका मुर्शिद सिराते मुस्तकीम वाला है या नहीं है। अब सिराते मुस्तकीम क्या है, मैं आपको आज वाज़े अल्फाज में बता दूं। सिराते मुस्तकीम सीधा रास्ता जो है, आज पूरी दुनिया में उसे मसलके आला हजरत के नाम से पहचाना जाता है। बेशक, वाह वाह। अगर कोई शख्स आकर, मैं इस बात को भी आगे बढ़ाता हूं, एक और बात ले आऊं इसमें, बहुत प्यारा नुक्ता जहन में आया है। आपने गौर किया होगा कि जब शैतान इबलीस को अल्लाह ने अपनी बारगाह से निकाला था तो शैतान का, इबलीस का जुमला क्या था? उन जुमलों में से एक जुमला ये था, ऐ खुदा, मैं तेरे बंदों को सिराते मुस्तकीम से भटकाऊंगा। अब तवज्जो दिलाना चाहता हूं इस जुमले के ऊपर। सिराते मुस्तकीम आज के दौर में मसलके आला हजरत है। अगर कोई पीर ज़ादा, कोई आलिम, कोई फकीह, कोई कितने बड़े बाप का बेटा क्यों ना हो, अगर मसलके आला हजरत से इधर उधर चलता मिले, समझ लेना इसका नाता, इसकी रिश्तेदारी उस इब्लीस से जरूर है जिसने उस वक्त कहा था कि मैं तेरे बंदों को सिराते मुस्तकीम से भटकाऊंगा, और आज ये हमें सिराते मुस्तकीम से भटका रहा है। तो अब सिराते मुस्तकीम पर चलने वाले पीर को अपना पीर बना लो। और सिराते मुस्तकीम क्या है? सिराते मुस्तकीम है मसलके आला हजरत। पीर से पूछ लो कि आपका अकीदा क्या मसलके आला हजरत के एतबार पे है या नहीं। अगर पीर कह दे, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, तो बिना सोचे समझे अपना हाथ उस पीर के हाथों पे दे देना, क्योंकि यहाँ मसलके आला हजरत में ईमान का सौदा नहीं होता। ईमान का सौदा मसलके आला हजरत में नहीं होता, क्योंकि ईमान का सौदा ना हमें सिखाया गया ना हमें बताया गया। आज बड़ी बड़ी खानकाहों के पीर पीरजादे आपको मिल जाएंगे। आजकल तो कई तरह के लोग आपको दिखते हुए नजर आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम अबू बकर, उमर, उस्मान को भी मानते हैं,
लेकिन हैदर कर्रार को ज्यादा मानते। और फिर अपना अकीदा बना रहे हैं उन पाकिस्तानी आतंकवादियों के अकीदे के ऊपर। कोई मिर्जा प्लम्बर के पीछे भाग रहा है, कोई अल्लाह यारी के पीछे भाग रहा है। अरे जब हमने चैलेंज दिया था, वाह वाह वाह, तो माँ ने तुम्हारी दूध पिलाया होता तो आकर मसलके आला हजरत के गुलामों से लिपट लेते। हमने तो ओपन चैलेंज ये दिया था, तुझे प्राइवेट जेट तक देंगे हम लोग, आकर सामने बैठ दो। वाह 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 वाह। लेकिन क्या करें, हमसे टकराने वाला कोई नहीं आया है। हमको तुम फेसबुक यूट्यूब पे गाली तो बक सकते हो, लेकिन इल्म से मुनाजरा नहीं कर सकते। वाह वाह वाह, बेशक, वाह वाह वाह। अभी इसी वेस्ट बंगाल के अंदर एक था, वही यहीं का एक था ना नदवी प्रोडक्ट, जाकर गया, तुम किसी नाबालिग से तुम लड़ रहे हो। जब हमने चैलेंज दिया, उसके ईमेल का जवाब तुरंत दे दिया कि भाई हाँ, हम जावेद अख्तर से बैठकर मुनाजरा करेंगे, क्योंकि मालूम है कि सामने वाला नाबालिग है। लेकिन जब मैंने कहा कि ठीक है मुफ्ती साहब, आइए जरा तकवियतुल ईमान पे भी बात कर लीजिए, बेशक, वाह वाह वाह। तो आज लगभग 15 से 20 दिन हो गए, मुफ्ती साहब के कान में आवाज नहीं जा रही है कि आकर अपनी दलीलें बरेलवियों के सामने रख सकते। बेशक, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। क्योंकि उन्हें मालूम है इन बरेलवियों की किताबें भी बहुत मजबूत है, इनके जूते भी बहुत मजबूत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती, करिया करिया, हुजूर सैयद हसनैन बकाई साहब क़िबला, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज। बहुत उम्दा गाने गिरामी, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारी किताबें भी बहुत मजबूत हैं और जूते भी बहुत मजबूत हैं। अब चूज तुम करो कि तुम किताबों से समझोगे या जूतों से समझोगे। मैं तो दावा कहता ही हूँ, करता ही हूँ, जिसको अच्छा लगे साथ में आ जाओ, जिसको बुरा लगे घर में बैठो, कि मसलके आला हजरत किताबों से समझोगे तो किताबों से समझाएंगे, जूतों से समझोगे तो जूतों से समझोगे जरूर, समझोगे जरूर, आज नहीं कल समझोगे, समझोगे जरूर। और तुमको कहना पड़ेगा, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। ये वहाबी हो, देवबंदी हो, गैर मुक़ल्लिद राफ़िज़ी तफ़सीली हो, इनकी माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया कि आकर किसी बरेलवी से सामने दूबदू गुफ्तगू कर लें। एक बार बेंगलोर आए तो डिप्लोमा दिखा के भागे, झांसी में आए तो गला सुखा के भागे, अब की बार आओगे तो तुझे लुंगी छोड़ के भागना पड़े। वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अफजलियत अबू बकर पर बैठो। अरे 10 बाई 10 के कमरे से निकल तो। अरे हम हैदर कर्रार के मानने वाले हैं, इसलिए मैदान में बात करते हैं। वाह 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 वाह, हम हैदर के मानने वाले हैं, कर्रार के मानने वाले हैं, उस मुर्तजा के मानने वाले हैं जो जंग में कभी पीठ दिखा नहीं सकता था। इसीलिए हम मैदान में है ना। कौन है मैदान में? है कोई मैदान में? आज भी यहाँ पर मेरी लाइफ तो हर आदमी सुनता है। अपडेट देखते हैं कि हसनैन बकाई कहाँ जा रहा है। जहां तक आवाज जा रही हो, चैलेंज दे रहा हूं,
आकर बात कर लो अफजलियत मौलाए कायनात से लेकर सैयदना सिद्दीक़ अकबर के ताल्लुक से। हमारा अकीदा दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर नहीं है, हमारा अकीदा दमादम मस्त कलंदर अबू बकर का पहला नंबर। अबू बकर का। यार किसके मानने वाले हो? हैदर कर्रार के मानने वाले हो ना, तो आवाज उनकी छातियों तक पहुंचनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि यहाँ बरेलवी शेर बैठे हैं और बरेलवी हिजड़े नहीं पालते, यहाँ मर्द पलते हैं। दमादम मस्त कलंदर अबू बकर का, पहला नंबर। अबू बकर का, अबू बकर का, उमर का, उमर का, उस्मान का, उस्मान का और अली का, अली का, अली का। ये अकीदा है हमारा। बेशक, बेशक। आओ इस अकीदे पर बात कर लो। पूरे मगरबी बंगाल के खटमलों को चैलेंज देता हूं, चाहे जितने लावारिस हों। हाय हाय हाय। और मैं कहना चाहूंगा, बताना ये चाहूंगा, बाप से आंखें नहीं मिलाई जाती हैं, बाप से आंखें नहीं मिलाई जाती हैं। आ जाओ जवाब दे दो लावारिस, कलकत्ता की सरजमी में हो ना, आ जाओ बैठ लो। तुम कहते हो कि कहीं नहीं लिखा सिद्दीक़ अकबर, और दलील क्या दे रहा है? अंता सिद्दीक़ अकबर कभी नहीं कहा, और अली के लिए ये कहा अंता सिद्दीक़ अकबर। मुझे ये समझ में नहीं आया इस नाबालिग मौलवी को अरबी में फारसी कहां से ले आया। वाह वाह वाह। अंता अरबी, सिद्दीक़ अकबर फारसी, और कह रहा है ये हदीस के जुमले अली मुर्तजा के हैं, वो रसूल दो आलम के हैं और अली मुर्तजा के लिए हैं। तो समझ में नहीं आया कि ये अरब से चलते चलते ईरान कहां पहुंच गया। अरब से चलते चलते ईरान कहां पहुंच गया। अरब से तो अंता ले लिया, सिद्दीक़ अकबर के लिए ईरान पहुंच गया। अरे घामड़, अक्लों को सुधारो। आज तुम भौंकते हो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत, उनकी सदाकत पर, सैयदना फारूक आजम की अदालत पर, उस्मान गनी की सखावत पर किस तरह से भौंक रहे हो? सिर्फ चंद पैसों के लिए अपने ईमान को बेच दिया। अभी भी वक्त है, नहीं मालूम कि कल क्या होगा। आ जाओ मसलके हक, मसलके अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत की तरफ। हम बाहें खोलकर खड़े हुए हैं। आओ कह दो अपनी जबान से कि हम सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत के कायल हैं। आ जाओ कह दो कि हम फारूक आजम को दोयम खलीफा मानते हैं, हम उस्मान गनी को स्वयं खलीफा मानते हैं, हम हैदर कर्रार को चौथा खलीफा मानते हैं। हमारे गले लग जाओ। तुम कहते हो कि ये लोग रद्द करते हैं, रद्द करते हैं, रद्द करते हैं, हर वक्त रद्द करते हैं। क्या करें? हमें बताया ही है आला हजरत ने कि बातिलों से कभी समझौता ना करना, क्योंकि किलके रजा है खंजरे खूखार बरकबा। कौन आदा कि जिनसे कहा आला हजरत ने, आदा से कह दो खैर मनाए ना शर करें। वो आदा जो गुस्ताखाने रसूल हैं, वो आदा जो गुस्ताखाने औलिया हैं, वो आदा जो गुस्ताखाने अहले बैत हैं, वो आदा जो गुस्ताखाने सहाबा हैं। उनसे कह दो कि खैर मनाएं शर न करें, क्योंकि किलके रजा है खंजरे खूखार बरकबा। आदा से कह दो खैर मनाएं न शर करें। अजीजान गिरामी, ये है मसलके आला। आज सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु, अभी जिक्र, अभी महीना, ये महीना रजब का चल रहा है ना, यहाँ पे 2 लोगों की मौत होती है इस महीने में।
एक 13 रजब को खारजियों की मौत होगी जब अली आएंगे, और 22 रजब को उन राफिजियों की मौत होगी जब जिक्र अमीर मुआविया होगा। जिस तरह आप लोगों ने रजब के इस महीने को अली मुर्तजा से मंसूब कर कर हर जगह अली अली करके बता दिया कि हम अली वाले हैं, अभी जो 22 रजब आने वाली है इसमें बता देना कि हम जितनी मोहब्बत अली मुर्तजा से करते हैं उतनी ही मोहब्बत सैयदना अमीर मुआविया से करते हैं। बेशक, वाह वाह वाह। क्योंकि मेरे आला हजरत ने ये फरमा दिया था ना, क्या शेर था वो, अहले बैत कश्ती है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। फिर से मैं कहूंगा कि जहां हमारी सोच खत्म होती है आला हजरत का शेर वहीं से शुरू होता है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूल अल्लाह की। अब आप ये सोचिए, आज जो हम मोबाइल में लेकर जीपीएस मैप, गूगल मैप लेकर टहलते हैं इस जगह से उस जगह जाने के लिए कि हम सही रास्ते से पहुंच जाएं, सीधे रास्ते से पहुंच जाएं, तरीक जो पकड़े हम वो तरीका, वो रास्ता ऐसा होना चाहिए जहां ट्रैफिक ना मिले, जहां पर हम पकड़े ना जाएं, जहां पर हमारे साथ जुल्म ज्यादती ना हो। आला हजरत ने उसी जीपीएस मैप को बता दिया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूल अल्लाह की। जब ये जीपीएस मैप न था, जब ये जायचे न बनाए जाते थे, जब ये रोड मैप्स नहीं होते थे, तब जब ये मोटरसाइकिलें, ये मोटर व्हीकल्स नहीं होते थे, उस वक्त जब बहरी जहाज पर बैठकर एक मुसाफिर दूसरी जगह पहुंचना चाहता था तो वो जो नुजूमी हुआ करते थे वो कपड़ों पर सितारों की चाल को नोट करते थे, और उन चालों को नोट कर कर किसी को अगर सऊदी जाना होता था कि वो जाकर हज करे तो उस जहाज में बैठा नाविक जो नाव चलाने वाला कैप्टन हुआ करता था उस सितारों से चाल बन मिलाया करता था, ये सितारा वहां है अब उस तरफ चलना है, फला सितारा वहां है उस तरफ चलना है। तो आला हजरत ने कह दिया अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है, सहाबाए किराम सितारे हैं और नाव है इतरत रसूल अल्लाह की। अहले सुन्नत न अहले बैत को छोड़ सकते न सहाबा को छोड़ सकते। बेशक बेशक, आला हजरत ने ये कह दिया, नज्म है कौन, असहाबे हुजूर, और नाव है इतरते रसूल। अब अदीदाने गिरामी, आप अगर किसी जहाज से सफर कर रहे हैं तो मंजिले मकसूद पर उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते जब तक ये नुजूम, ये सितारे अपनी जगह पर न हो। जहां ये सितारे हटे वहां आप गुमराह हो गए, रास्ते से भटक गए। जिस तरह से जितने जरूरी ये सितारे हैं उतने ही जरूरी ये नाव है जिस पर सवार होकर हम जा रहे हैं। तो ना बगैर नाव के हम मंजिले मकसूद तक पहुंच सकते हैं और ना बगैर सितारों के हम मंजिले मकसूद तक पहुंच सकते हैं। हमें मंजिले मकसूद तक पहुंचने के लिए सितारों की भी जरूरत है, नाव की भी जरूरत है। हम नाव पे सवार होंगे और सितारों से रास्ता बनाएंगे और मंजिले मकसूद तक पहुंचेंगे। आला हजरत ने इसी को शेर में लिखा, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूल अल्लाह की। तो अब समझ लीजिए अजीजाने गिरामी हमारा अकीदा क्या है। लोग हमसे ये कहते हैं कि ये लोग अली के जिक्र से चिढ़ते हैं। मैं तो ये कहता हूँ बरेलवियों से ज्यादा अली अली करता कौन है? बेशक, वाह वाह। अली से हमसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कौन है? हाँ, एक मामला हम लोगों का तुमसे अलग है। तुम ये कहते हो कि जरा सा अली अली किया तो हम पर शियत के फतवे लगा देते हो। तो हम कहते हैं कि हम शियत के फतवे अली के जिक्र पर नहीं लगाते, हम शियत राफिजियत के फतवे सहाबाए किराम पर तनकीस। बेशक बेशक बेशक, अली का जिक्र करना, वाह वाह।
सुबह सुबह करो, रात रात करो, दिन दिन करो, जिंदगी भर अली अली करते रहो, कोई राफिजियत नहीं है, कोई शियत नहीं है। लेकिन तनकीस सहाबा, तहकीर सहाबा, तज़हीक सहाबा, ये राफिजियत है। ऐसों से दूर, ऐसों से करीब मत जाइए। ऐसों से करीब जाएंगे आप लोग तो आपकी दुनिया भी खराब होनी है, आखिरत भी खराब होनी है। क्यों? क्योंकि ऐसों से दूर रहने का हुक्म हमारे अइम्मा ने दिया। और खुसूसन आज का जो माहौल खराब कर रहे हैं, वो माहौल खराब कर रहे हैं पीराने उज़ाम, कि अपने आप को कह तो दिया कि हम फलां बाप के बेटे हैं, फलां दादा के पोते हैं। अजीजाने गिरामी, ये कोई दादा वादा परदादा बाप नहीं बख्शवा पाएंगे इनको। अगर जो सहाबाए किराम, जो अहले बैत, जो रसूल अल्लाह के साथ वालों के खिलाफ अपनी जबान दराजियां करते हैं, अजीजाने गिरामी, इनको कोई किसी की शफाअत नहीं बख्शवा सकती। जो रसूल अल्लाह के असहाब के ऊपर तनकीस किया करते हैं, हम तो सीधा सीधा ये कहते हैं, अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें दूध पिलाया है तो आकर बरेलवियों से बैठकर बात करो, 4 बाई 4 के कमरों से निकलो और मैदान में आओ। तो मैदान में आने की इनकी हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके पास दलीलें नहीं हैं, इनके पास कहानियां हैं, इनके पास किस्से हैं। ये दलाइल दिखाएंगे कि फलां किताब में लिखा है, अमा फलां किताब में ये तो बताओ कि उसकी असल सेहत क्या है, वो मुनक़ता है, वो ज़ईफ है, वो कवि है, उसके लिए मुहक्किकीन ने क्या लिखा है। बस कह दिया फलां किताब में लिखा है। हमारे यहाँ काला फुला नहीं चलता है, हमारे यहाँ काला मुहक्किकून चलता है। हमारे यहाँ कहानियां शरीफ नहीं चलती हैं, हमारे यहाँ मुदल्लल मुफस्सल गुफ्तगू होती है। हम उसी को तस्लीम करते हैं जो हक होता है, हम बातिल को तस्लीम नहीं करते। और खुसूसन आज ये जो फितना फैलाया जा रहा है, वो अजमेर शरीफ के नाम पर फैलाया जा रहा है। आज ये जो ख्वाजा ख्वाजगां का उर्स है, तो उस उर्स से आप एक पैगाम लेकर जाइए कि ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत का नाम राफिजियत नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज से खूब मोहब्बत कीजिए, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पर जो लोग आपको गुमराह कर ये बता रहे हैं कि आप अली के दुश्मनों के खिलाफ जबान दराजियां करिए, तो आप जिनको दुश्मन बना रहे हैं उन लोगों से जो बैठकर ये कहते हैं कि सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु अली मुर्तजा के दुश्मन हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस जगह को तुम कह रहे हो कि ये मरकज़े अहले सुन्नत है, ठीक है, हम मरकज़े अहले सुन्नत मान लेते हैं, तुम अपने अकायदो नजरियात को कम से कम ख्वाजा ख्वाजगां के अकायदो नजरियात के मुताबिक लेकर तो आओ। तुम खादिमों के अकीदे को नहीं मानेंगे। हम अगर अकीदे को मानेंगे तो ख्वाजा ख्वाजगां के अकीदे को मानेंगे। हम अगर अकीदे को मानेंगे तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के अकीदे को मानेंगे। फवाइदुल फवाद शरीफ में लिखा हुआ है, एक शख्स गया और जाकर कहने लगा कि ऐ ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, आप ये बताइए कि सैयदना अमीर मुआविया के बारे में क्या ख्याल है। तो हजरत सैयदना ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि ऊ मोमिन व अस्सहाबा, कि वो मोमिन है और सहाबियों में से है। तो अब मैं पूछता हूं कि मैं तुम चर्सियों की मानो या ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की मानो। हम तो मानेंगे उनकी के जिनके नाम की रोटियां तुम खा रहे हो, और उनके सहाबा, उनके अजदाद के ऊपर तुम भाव। हरगिज नहीं। ऐसों से दूर रहिए और दूर रहकर अपने अकायदो नजरियात को भटकने अदीदाने गिरामी थम जाइए, रुक जाइए, वरना वो दिन दूर नहीं कि जब पूरी की पूरी नस्लें, हम ये नहीं कहते कि अजमेर शरीफ ना जाओ,
खूब जाओ, लेकिन इन चर्सियों के हाथों पे अपना ईमान मत बेचो। इन चर्सियों के हाथों पे अपना ईमान न बेचो कि जो हाथों में सोने की अंगूठियां और कानों में सोने की बालियां और मुंह पे बीड़ी गुटखा रखकर गांजा पिलाकर लोगों से कहते हैं कि ला बेटा दे दे। अदीदाने गिरामी, अगर सच्चे चिश्ती हो तो जरा तवक्कल इल्लाह करके देखो, जैसा ख्वाजा ख्वाजगा ने किया। महीनों सिर्फ पत्तियां खाकर गुजारी, लेकिन यहां पकड़ पकड़ कर जेब से पैसे निकाले जा रहे। ये कौन सा तसव्वुफ है? ये कौन से सूफी हैं जो पकड़ पकड़ कर घसीट रहे हैं लोगों को? नहीं, क्या करें, सहाबा के गुस्ताख जो बन गए हैं, इनका रिज्क चोरी घसोटी से ही आएगा। और जो आज भी सहाबा के वफादार हैं अजीजाने गिरामी, आज देख लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी मसलक आला हजरत पर ऐसा नहीं है कि अजमेर शरीफ में मसलक आला हजरत के मानने वाले खुद्दाम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह है। हुजूर आला हजरत के खलीफा तक वहां पे मौजूद है। हजरत मुहद्दिस अजमेरी अलैहि रहमा, हुजूर आला हजरत ने खिलाफत अता की है उनको। चिश्ती बुजुर्ग हैं और कहीं और की खिलाफत नहीं, सिलसिला आलिया सफविया की खिलाफत है जो हमारे अजदाद की खिलाफत है। वही सिलसिले की खिलाफत हुजूर आला हजरत ने हुजूर मुहद्दिस अजमेरी अलैहि रहमा को दी है, क्योंकि आला हजरत पाक के पास जो सिलसिला आलिया चिश्तिया जो है, कदीमिया जो है, वो सफीपुर शरीफ से है। हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी अलैहि रहमत व रिज़वान हमारे जद्दे करीम के मुरीद व खलीफा हैं। जो सिलसिला बिलग्राम शरीफ पहुंचा है वो सफीपुर शरीफ से पहुंचा। सिलसिला आलिया कादरिया कदीमिया और सिलसिला आलिया कादरिया चिश्तिया कदीमिया और सिलसिला आलिया चिश्तिया और कादरिया जदीद जो है वो कालपी शरीफ से है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ में तो दो हाथ, दोनों हाथों में लड्डू है, एक तरफ से कालपी शरीफ से और दूसरी तरफ से सफीपुर शरीफ से। कदीम भी मेरे पास है और जदीद भी मेरे पास है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको अगर जाना है तो आप उन लोगों के पास जाइए जो मसलक आला हजरत पर कायम व दायम हैं। तो आज इस उर्स से आप लोग ये अकीदा लेकर उठिए कि हम जिएंगे तो मसलक आला हजरत पर, मरेंगे तो मसलक आला हजरत पर। मेरे ताजुश शरिया ने कह दिया, मसलक आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। कहते ही कहते उम्र गुजर जाएगी मेरी। इनका बयान है, कोई दास्ता नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।